हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए श्री वाल्मीकि रामायण का पाठ का संदर्भ लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए साथियों, आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। उससे पहले श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देते हैं, फिर पाठ प्रारंभ करते हैं। तो साथियों, ये रहा हमारे बालाजी महाराज का आसन हमने बालाजी महाराज को दे दिया है। अब उनका आह्वान कर लेता हूँ। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री वाल्मीकि रामायण के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री सीताराम। तो साथियों, आज हमारा वाल्मीकि रामायण में 27वां सर्ग आप श्रवण करेंगे। तो आज हमारे पाठ का जो संवाद रहेगा, विश्वामित्र द्वारा श्री राम को दिव्य अस्त्र प्रदान करना। तो साथियों, श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए इस राम जी के चरित्र को आप श्रवण कीजिए। अथ ताम रजनीमोष्य विश्वामित्रो महायशा प्रहस्य राघवः वाक्यम् उवाच मधुर स्वरम। ताड़का वन में वह रात बिताकर महायशस्वी विश्वामित्र हंसते हुए मीठे स्वर में श्री रामचंद्र जी से बोले, परितुष्टो अस्मि भद्रम ते राजपुत्र महायशा प्रीत्या परमया युक्ते ददाम्यस्त्राणि सर्वशः। महायशस्वी राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो। ताड़का का वध के कारण मैं तुम पर बहुत ही संतुष्ट हूँ, अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ तुम्हें इस प्रकार के अस्त्र दे रहा हूँ। देव असुर गुण गान आपे सुगंध भोर्गन भुवे रे मित्रान प्रसंग जो वशीकृत्य जयसी। इनके प्रभाव से तुम अपने शत्रुओं को, चाहे वे देवता, असुर, गंधर्व अथवा नाग ही क्यों न हो, रणभूमि में बलपूर्वक अपने अधीन करके उन पर विजय प्राप्त कर पाओगे। तानि देव्यानि भद्रम ते ददस्यास्त्राणि सर्वशः दंड चक्रम महेद देव्यम तब दास्यामि राघवः। धर्म चक्रम तदो वीर काल चक्रम तथैव च विष्णु चक्रम तथा युक्त चक्रम तथैव च। रघुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम्हें वो सभी दिव्यास्त्र दे रहा हूँ। वीर, मैं तुमको दिव्य एवं महान दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र तथा अत्यंत भयंकर इंद्र चक्र दूंगा। वज्र मंत्रस्य नरश्रेष्ठ सेवम शूलवरम तथा अस्त्र ब्रह्मशिरचेव ऐसकेमपि राघवः ददामि ते महाब्रह्मो महाब्रह्म मुनोक्तमम्। नरश्रेष्ठ राघव, इंद्र का वज्रास्त्र, शिव का श्रेष्ठ त्रिशूल तथा ब्रह्मा जी का ब्रह्मशिर नामक अस्त्र भी दूंगा। महाबाहो, साथ ही तुम्हें ऐसी कायस्त्र तथा परम उत्तम ब्रह्मास्त्र भी प्रदान करता हूँ। गदे द्वेव चैव काकुस्थ मोदि शिखरि शुभे प्रदीप्ते नरसाधूल प्रयाक्ष मे नपात्मज। धर्म पाशमयं राम काल पाशम तथैव च वारुणं पाश अस्त्रं च ददामहे त्वं मुनोत्तमम्। काकुस्थ कुल के भूषण, इनके सिवा दो अत्यंत उज्जवल और सुंदर गदाएं, जिनके नाम मोदकी और शिखरी हैं, मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ। पुरुष सिंह राजकुमार राम, धर्मपाश, कालपाश और वरुण पाश भी बड़े उत्तम अस्त्र हैं। इन्हें मैं आज तुम्हें अर्पित करता हूँ। अश्नि द्वे प्रेक्षामि शुका अद्रे रघुनंदन ददामि चा
अस्त्रं पैनाक अस्त्रं नारायणं तथा। रघुनंदन, सूखी और गीली दो प्रकार की असनी तथा पिनाक एवं नारायण शास्त्र अस्त्र भी तुम्हें दे रहा हूँ। अग्ने अस्त्रम दयति शिखरम नाम नामतः वाक्यम प्रथम नाम ददामि तब घाचानग। अग्नि का प्रिय आग्नेय अस्त्र जो शिखर शास्त्र और अस्त्र के नाम से भी प्रसिद्ध है, मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ। अनग अस्त्रों में प्रधान जो बाय व्यास्त्र है वह भी तुम्हें दे रहा हूँ। अस्त्रम अहिशिरो नाम कोचम अस्त्रम तथैव च शक्ति द्वयम च काकुस्थ ददामि तव राघव। ककुस्थ कुलभूषण राघव है शिरा नामक अस्त्र, क्रौंच अस्त्र तथा दो शक्तियों को भी तुम्हें देता हूँ। कंकलम वुशलम घोरम कपालमथ किंकिणीम वदार्थ रक्षाम यानी ददो मेतानी सर्वशः। कंकाल, घोर मूसल, कपाल तथा किंकिणी आदि शव अस्त्र जो राक्षसों के वध में उपयोगी होते हैं तुम्हें दे रहा हूँ। वैद्या धर्म महाअस्त्रम च नंदनम नाम नामतः असिरत्नम महाबाहो ददामि नवरात्मजः। महाबाहु राजकुमार नंदन नाम से प्रसिद्ध विद्याधरों का महान अस्त्र तथा उत्तम खड़ग भी तुम्हें अर्पित करता हूँ। गंधर्म अस्त्रम ददामि मोहनम नाम नामतः प्रवास्यपनम प्रशमनम दधि सौम्य च राघवः। रघुनंदन, गंधर्वों का प्रिय सम्मोहन नामक अस्त्र, प्रश्वापन, प्रशमन तथा सौम्य अस्त्र भी देता हूँ। वर्षणम शोषणम चैव शतापन विलापनो मादनम चेदुदर्शे कंदर्पयतिम तथा। गंधर्व अस्त्रम दयति मानवम नाम नामतः पेशाच अस्त्रम दयति मोहनम नाम नामतः प्रतीक्ष नर शार्दूल राजपुत्र महायशः। महायशस्वी पुरुष सिंह राजकुमार वर्षण, शोषण, संतापन, विलापन तथा कामदेव का प्रिय दुर्जय अस्त्र मादन, गंधर्वों का प्रिय मानव अस्त्र तथा पिशाचों का प्रिय मोहन अस्त्र जो भी मुझसे ग्रहण करो। तामस नर शार्दूल सोमना च महाबलम शर्वत चैव दुर्देश मोसलम च निरपात्मज। सत्यम अस्त्रम महाबहो तथा मायामयम परम शौरम तेजम प्रभम नाम परतेजो आकर्षणम। नरश्रेष्ठ राजपुत्र महाबाहुराम, तापस महाबली सोमान, शबर्त, दुर्जय, मूसल, सत्य और माया में उत्तम अस्त्र भी तुम्हें अर्पण करता हूँ। सूर्य देवता का तेज प्रभव नामक अस्त्र जो शत्रुओं के तेज का नाश करने वाला है तुम्हें अर्पित करता हूँ। सोम अस्त्रम शिशिरम नाम त्वदृष्टा अस्त्र सुदारुणम दारुणम च भगस्यपि शीतेषु मुथ मानवम। सोम देवता शिशिर नामक अस्त्र त्वष्टा विश्वकर्मा का अत्यंत दारुण अस्त्र, भग देवता भी भयंकर अस्त्र तथा मनु शीतेषु नामक अस्त्र भी तुम्हें देता हूँ। एतान राम महाबहो कामरूपान महाबलान ग्रहाण परमोदारन क्षिप्रमेव नपात्मज। महाबाहु राजकुमार श्री राम, ये सभी अस्त्र इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले महान बल से संपन्न तथा परम उदार हैं, तुम शीघ्र ही इन्हें ग्रहण करो। इस्ततत अस्तुपा मुखे भूत्वा स्वच मुनिदत इस्तदा ददोरा माया सुप्रीते मंत्र ग्राम मुनोत्तमम।
ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्र जी उस समय स्नान आदि से शुद्ध हो पूर्वाभिमुख होकर बैठ गए और अत्यंत प्रसन्नता के साथ उन्होंने श्री रामचंद्र जी को उन सभी उत्तम अस्त्रों का उपदेश किया। सर्वसंग्रणम येषां देवरपि दुर्लभम तान्य अस्त्राणि तदा विप्रो राघवाय न वेदयत्। जिन अस्त्रों का पूर्ण रूप से संग्रह करना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, उन सब को विप्र प्रवर विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी को समर्पित कर दिया। जपतस्सु मुने तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः उपतस्तु महानि सर्व अस्त्राणि राघवम् उचस्तु मुदिता रामं सर्वे प्रज्वल इष्टदा इमे च परमोदार किंकराव अस्तव राघव यदक्षयसि भद्रं ते ततरसु करवावे। बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने ज्यों ही जप आरंभ किया त्यों ही वे सभी परम पूज्य दिव्यास्त्र स्वतः आकर श्री रघुनाथ जी के पास उपस्थित हो गए और अत्यंत हर्ष से भरकर उस समय श्री रामचंद्र जी से हाथ जोड़कर कहने लगे, परम उदार रघुनंदन, आपका कल्याण हो। हम सब आपके किंकर हैं। आप हमसे जो सेवा लेना चाहेंगे वह सब हम करने को तैयार रहेंगे। ततो रामः प्रसन्नात्मा तेतुरुक्तो महाबले प्रतिग्रहा च काकुस्थ समालभ्य च पाणिना मनसा ते भवशुद्धमिति तान्य देयो चोदयत। उन महान प्रभावशाली अस्त्रों के इस प्रकार कहने पर श्री रामचंद्र जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें ग्रहण करने के पश्चात हाथ से उनका स्पर्श करके बोले, आप सब मेरे मन में निवास करिए। ततः प्रतमना रामो विश्वामित्रं महामुनिम् अवेद्या महातेजा गमनायो चक्रमे। तदंतर महातेजस्वी श्री राम ने प्रसन्न चित्त होकर महामुनि विश्वामित्र को प्रणाम किया और आगे की यात्रा आरंभ की। अष्टादश सर्ग। अब 28वां सर्ग मैं प्रारंभ करता हूँ, आप श्रवण करिए। इसका संवाद है विश्वामित्र का श्री राम को अस्त्रों की संहार विधि बताना, उन्हें अनन्य अस्त्रों का उपदेश करना। प्रतिग्रहात् ततो अस्त्राणि पृष्ठवदन शुचिः गच्छेन च काकुस्थो विश्वामित्र ब्रवीतः। उन अस्त्रों को ग्रहण करके परम पवित्र श्री राम का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे चलते ही विश्वामित्र से बोले, गृहीता शस्त्रे अस्मिन् भगवने दुरादर्शे सुरेरपि अस्त्रणाम तमिच्छामि सहारान मुनिपुंगवः। भगवान, आपकी कृपा से इन अस्त्रों का ग्रहण करके मैं देवताओं के लिए भी दुर्जय हो गया हूँ। मुनि श्रेष्ठ, अब मैं अस्त्रों की संहार विधि जानना चाहता हूँ। एवं ब्रवीति काकुस्थे विश्वामित्रे महातपः सहारान बाजहारात धूतिमान सुब्रत शुचिः। काकुस्थ कुल तिलक श्री राम ऐसा कहने पर महातपस्वी, धैर्यवान, उत्तम व्रतधारी और पवित्र विश्वामित्र मुनि ने उन्हें अस्त्रों की संहार विधि का उपदेश दिया। सत्यवंत सत्य कीर्ति दृष्टम रम समेव च प्रतिहारतरम नाम परमुख मुखामंडलम लक्ष्यालक्ष्य विमोचेव दृढ़ा नाम सुनाभये दशादक्ष अस्त्रो च दश शीर्ष दोतरो पद्मनाभ महानाभो दुंदनाभ भस्मानाभ को ज्योतिषम शकुनम चे नैरवाम विमला भुभे योग धर्म विनिद्रो च दैत्य प्रथमनो तथा। तदंतर वे बोले, रघुनंदन राम, तुम्हारा कल्याण हो।
तुम अस्त्र विद्या के सुयोग्य पात्र हो, अतः निम्नांकित अस्त्रों को भी ग्रहण करो। सत्यवान, सत्य कीर्ति, दृष्ट, रभस, प्रतिहार, तर, प्रंगमुख, अवाडमुख, लक्ष्य, अलक्ष्य, दृढ़नाभ, सुनाभ, दक्षास, सतवस्त्र, 10 शीर्ष, सतोदर, पद्मनाभ, महानाभ, दुंदनाभ, स्वनाभ, ज्योतिष, शकुन, नैराश्य, विमल, दैत्यनाशक, योग गंधर, विनेन्द्र, शुचिबाहु, महाबाहु, निष्कली, विरच, सार्चमाली, धृतमाली, प्रतिमान, रुचिर, पित्र, सोमनस, विदूत, मोह, आवरण, जृंभक, सर्पनाथ, पंथान और वरुण, ये सभी प्रजाति कुशासु के पुत्र हैं। ये इच्छानुसार रूप धारण करने वाले तथा परम तेजस्वी हैं। तुम्हें इन्हें ग्रहण करो। बाणमित्येष काकुत्स्थः प्रष्टानर अंतरान् देववश्यो देहास्य मूर्तिमंत सुख प्रदाह। तब बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न मन से उन अस्त्रों को ग्रहण किया। उन मूर्तिमान अस्त्रों को शरीर दिव्य तेज से उद्भासित हो रहे थे। वे अस्त्र जगत को सुख देने वाले थे। केचिदंगर सरदृशः केचिद दमो अमापस्था चंद्रककृसदृशः केचित प्रजनलीलपुष्टस्तदाः। उनमें से कितने ही अंगारों के समान तेजस्वी थे, कितने ही धूम के समान काले प्रतीत होते थे, तथा कुछ अस्त्र सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे। सब के सब हाथ जोड़कर श्री राम के समक्ष खड़े हो गए। रामं प्रज्वालयो भूत्वा ब्रवीण मृदुभाषिणः यमेष्मना नरशार्दूलशादि किं करावाम ते। उन्होंने अंजलि बांधे मधुर वाणी में श्री राम से इस प्रकार कहा, पुरुष सिंह, हम लोग आपके दास हैं, आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। गम्यतमिति तानः यथेष्टं रघुनंदनः मानुषा कार्यकालेषु सायमेककरस्य। तब रघुनंदन राम ने उनसे कहा, इस समय तो आप लोग अपने अभिष्ट स्थान को जाएं, परंतु आवश्यकता के समय मेरे मन में स्थित होकर सदा मेरी सहायता करते रहें। अथ ते राम मंत्रत्य कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् एवमेस्तं काकुत्स्थमुक्त्वा जगो यथागतम्। तत्पश्चात वे श्री राम जी की परिक्रमा करके उनसे विदा लें, उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा करके जैसे आए थे वैसे ही चले गए। सचतान राघवो ज्ञातव्या विश्वामित्र महामुनिम गच्छेन वाद मधुरम सुलक्षणं वचन ब्रवीत किमुवेत संकाशं पर्वतशादिवृदं वृक्षखंडमितो भाति परम कौतूहल हिम में। इस प्रकार उन अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके श्री रघुनंदन जी ने चलते चलते महामुनि विश्वामित्र से मधुर वाणी में पूछा, भगवान, सामने वाले पर्वत के पास ही जो यह मेघों की घटाओं के समान सघन वृक्षों से भरा स्थान दिखाई देता है, क्या है? उसके विषय में जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा हो रही है। दर्दशनीय मृगकीना मनोहरमिति च नाना प्रकारे शकुन भासे अलंकृतम। यह दर्शनीय स्थान मृगों के झुंड से भरा हुआ होने के कारण अत्यंत मनोहर प्रतीत होता है। नाना प्रकार के पक्षी अपनी मधुर शब्दावली से इस स्थान की शोभा को बढ़ाते हैं। निसृताश्मो मुनिश्रेष्ठः कांतरात रोम हर्षणात् अनन्यात्वगच्छामि देशस्य सुखवत्या। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रदेश की इस सुखमयी स्थिति से यह जान पड़ता है कि अब हम लोग रोमांचकारी दुर्गम ताटका वन से बाहर निकल आए हैं। सर्व में संस भगवन ककस्त श्रम पदम तुदम संप्रप्राप्ता यत् ते पापा ब्रह्मांग्न दुष्टचारिणः तब यज्ञस्य विघ्नाय दुरात्मनो महामुने भगवतस्य को
देश है यत्र तब याज्ञ की रक्षिताभ्या क्रिया ब्रह्माण्डमया बध्यश्च राक्षसः एतत् सर्वश्रेष्ठ मुनिश्रेष्ठ श्रोतुमे गच्छामये प्रभो। भगवान, मुझे सब कुछ बताइए, यह किसका आश्रम है? भगवान महामुने, जहाँ आपकी यज्ञ क्रिया हो रही है, जहाँ वे पापी दुराचारी ब्रह्म हत्यारे दुरात्मा राक्षस आपके यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आया करते हैं, और जहाँ मुझे यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों के वध का कार्य करना है, उस आपके आश्रम का कौन सा देश है? ब्राह्मण मुनि श्रेष्ठ प्रभु, यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। इत्यार्षे श्री रामायणे वाल्मीकि काव्ये आदि काव्ये बालकांडे 28वां सर्ग है समाप्त। तो 28वां सर्ग समाप्त हुआ। तो साथियों, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। कल फिर नए सेशन के साथ उपस्थित होंगे। इसी के साथ साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।